आँखों का आवारापन हमको कोई लौटा दो। वो सोच समझ कर जो की थी ना समझी कोई लौटा दो। वो सारे कागज़ लौटा दो जो लिख लिख कहीं छुपाए थे। वो बेफिक्री, वो अक्खड़पन जब हर दिल जिंदा था बचपन। जब कॉपी के आखिर पन्ने पर दुनिया लिख दी जाती थी। वो चोर सिपाही लौटा दो, राजा और रानी लौटा दो। नमस्कार, मैं हूं अनुराग अमन वाजपेयी और आप सुन रहे हैं एक पन्ना जिंदगी, किस्से हमारे आपके, ओनली ऑन स्टोरीबाज। यादें और दोस्त, ये दो वो कमाल चीज़ें हैं जो बिना किसी जोड़ घटाने गुणा भाग के आपको, मुझे, वो आपके घर के बगल में रहने वाले फलाना अंकल आंटी को, उनकी खूबसूरत बेटी को, वो जो शाम में सब्जी वाले भैया आते हैं उनको, और जो भी चेहरे आपकी यादों में अभी आ रहे हैं ना, उन सबको बिना किसी भेदभाव के जिंदगी देती ही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी फिजिक्स में जितने भी अंड बंड लॉज हैं वो बिना किसी भेदभाव के आप पर या आपके आसपास मौजूद इस ब्रह्मांड की हर एक चीज पर ईमानदारी से अप्लाई होते हैं। नहीं आया समझ? आसान भाषा में समझते हैं। यादें और दोस्त जिंदगी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक बार और कोशिश करते हैं। देखो, दोस्त जितने हरामी, यादें उतनी ही खूबसूरत। अब आया समझ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बढ़िया। लेकिन देखा, जहां जिंदगी को फिजिक्स की थ्योरम समझ के सॉल्व करने चले, जिंदगी का गणित बिगड़ गया। ठीक वैसे ही जैसे प्रेम का बिगड़ा हुआ था जब उसने जोर से ये बोला कि वो सिर्फ मेरी है। ये जो शब्द थे, इन्हें आप फिजिक्स की लैंग्वेज में एक्शन मान सकते हैं। और हमारी जो फिजिक्स है किसी भी सिचुएशन में अपने लॉज को पूरी ईमानदारी से अप्लाई करती है। तो प्रेम के लिए इस एक्शन पर जो पहला रिएक्शन आया वो था हिमांक का, जो सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में वहां से कट लिया था। पूरी क्लास प्रेम को, और प्रेम कभी अंजलि को तो कभी शुक्ला सर को देख रहा था। और ये सब मैच कुछ सेकंड्स में ही हो रहा था। यकीन मानिए, ऐसी सिचुएशंस में समय धीमा हो जाता है और विचारों की गति तेज। इसे आप फिजिक्स का नया सिद्धांत भी मान सकते हैं। तो इस फिजिक्स के नए सिद्धांत के फलस्वरूप प्रेम शुक्ला सर के साथ अपने घर, माताजी, पिताजी, नीचे प्रिंसिपल सर, सबके दर्शन कर कर लौट आया था। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि यकीन मानिए आप उसकी बीट पर थिरक सकते थे। चेहरे पर पसीना इतना कि अभी अगर वो रो दे तो आपको मालूम नहीं चलेगा। प्रेम की नजर विवेक पर पड़ती है, जिसने अपने हाथों को माथे पर मारते हुए उसे लगभग बिना आवाज में चूतिया बोल दिया था। प्रेम इस वक्त बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब धरती फटे और वो उसमें समा जाए। तभी एक आवाज ने इस पूरे स्लो मोशन सीन पर विराम लगा दिया। एक आवाज ने, अबे हाँ, ये तुम्हारी ही है, कोई नहीं लेगा इसे। आवाज अंजलि की थी। उसने हाथ में पकड़ी हुई मिरिंडा की बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओह फक। प्रेम ने 20 सेकंड बाद, पूरे 20 सेकंड बाद सांस मुंह से बाहर निकाली थी, और ये शब्द मन के अंदर। शुक्ला सर ने अब जाकर अपनी नजर प्रेम से हटाकर अंजलि की तरफ की, जिसने हाथ में मिरिंडा की बोतल पकड़ी हुई थी। यहाँ एक और बात साफ हो गई, लड़कियां फिजिक्स के सभी लॉज से परे हैं। या हम इस बात को फिजिक्स के एक कम मशहूर प्रोफेसर और यहूदी लेखक योजी तुदगेव की जबान में कहें तो लड़कियां साइंस से भी परे हैं। अंजलि ने ये बात बोलकर अभी अभी प्रेम को लगभग कोमा में जाने से बचा लिया था। अब वो आपको दुनिया वाली बात याद है, जब मैंने कहा था कि एक तरफ प्रेम की अकेली, उदास, गुस्सैल, बेबस दुनिया, तो दूसरी ओर अंजलि की दुनिया, जहाँ क्या था वो सिर्फ अंजलि को मालूम था। तो अभी अभी जो एक्शन हुआ उसके रिएक्शन के बाबत प्रेम की दुनिया में थोड़ा सा बदलाव आया।
और ये बदलाव उसको भ्रम और तिलिस्म के ऐसे जंगलों में ले जाने वाला था जहां से किसी का भी बच पाना लगभग असंभव होता है। अंजलि की उस हरकत ने प्रेम की उदास, बेबस, अकेली, गुस्सैल दुनिया में अचानक रंग भर दिए थे। वो न सिर्फ ये समझने लगा था कि अंजलि को भी उससे प्रेम है, बल्कि उसने इसे अपने जहन में पूरा उतार लिया था। ये जो प्रेम है ना, ये बड़ा तिलिस्मी है। नहीं नहीं, हम अपने प्रेम की बात नहीं कर रहे। वो तो वो ही है जो कुछ देर पहले विवेक ने उसे बोला था। यहाँ हम प्रेम यानी प्यार की बात कर रहे हैं। तो ये जो है बड़ा तिलिस्मी है। ये आपको वहां ले जाता है जहां सिर्फ जाने का रास्ता होता है। वहां से लौटने की संभावना उतनी ही होती है जितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, यानी 8.85 into 10 to the power -12 अप्रॉक्स। ये फिजिक्स है, एंड बिलीव मी इट्स अ ट्रू ब्यूटी। और इसकी ये ब्यूटी अगर मुझे बचपन में जानने को मिल जाती और मुझे फिजिक्स और मैथ्स में से किसी एक को चुनना होता तो यकीनन मैं मौत चुनता। सही सुना आपने, मैं मौत चुनता। खैर, प्रेम की स्थिति मुझे इसलिए खराब नहीं लग रही थी कि उसको प्रेम हो गया है, बल्कि परेशानी ये थी कि एक ऐसी संभावना को महाशय ने पूरी थ्योरी बना दिया था जिसकी हकीकत कोई नहीं जानता था। क्योंकि अंजलि की दुनिया में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ अंजलि ही जानती थी। खैर, हियर कम्स आवर सेवियर। शुक्ला सर क्लास से जा चुके थे। प्रेम दरवाजे की तरफ देखते हुए तिलिस्म में खोया हुआ था। तभी अंजलि उसके पास आती है और उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए बोलती है, क्या भाई, चल क्या रहा है? कुछ नहीं, वो मैं कुछ सोच रहा था। प्रेम तिलिस्म से बाहर आ गया था, उस तिलिस्म से जिससे लौटने की संभावना एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जितनी थी। यकीन मानिए, वो आदमी महान था जिसने ये कहा था कि लड़कियां साइंस से परे हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। हाँ, तो वही बोल रही हूँ मैं, ये जो सोचते सोचते खो जाते हो ना, मिलोगे किसी दिन। वहाँ शुक्ला सर कुछ बता रहे हैं और ये महाशय हैं कि इनकी नजर खाने की टेबल पर है। खाने की टेबल पर? हिमांक ने लगभग दौड़ कर आते हुए कहा, जो अब तक हुए इंसिडेंट से परेशान ये सोच रहा था कि साला प्रेम ने तो अंजलि को लगभग प्रपोज कर ही दिया और अब उसकी दुनिया उदास, बेबस, बदरंग होने से कोई नहीं बचा सकता। मतलब? प्रेम की आवाज में थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ, मतलब क्या, जब से आई हूँ देख रही हूँ इसकी नजर पेटीज पर ही है। भुक्कड़ कहीं का, अंजलि ने हिमांक से कहा। ये विवेक था जो अंजलि की बात और प्रेम की शक्ल देखकर हंस दिया था। एक मिनट, क्या इससे पहले मैंने आपको बताया है कि विवेक कितना अजीब तरीके से हंसता है? खैर, प्रेम सदमे में था। ये तुम हंसना बंद करो पहले। प्रेम की आवाज में आश्चर्य घुला हुआ था। तो तुमको ये लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे रखी वो 4 रुपए की आलू पेटीज देख रहा था? प्रेम आलू पेटीज की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। नहीं तो क्या तुम सच में मेरिंडा की तरफ देख रहे थे? अंजलि ने लगभग सार्कास्टिक वे में कहते हुए मेरिंडा की बोतल हिमांक को पकड़ा दी और बोली, ठूस लो तुम सब। प्रेम समझ नहीं पा रहा था कि वो इस बात पर खुश हो कि अंजलि जानती है कि उसे मेरिंडा पसंद है, या इस बात पर दुखी कि अंजलि उससे प्यार नहीं करती। इवन उसने तो और ज्यादा क्लियरली बता दिया कि हाँ, वो सिर्फ उसकी ही है, कोई नहीं लेगा उसे। और ये कहते हुए उसका इशारा मेरिंडा की तरफ था। मतलब साफ था कि उसकी सिर्फ मेरिंडा हो सकती है, अंजलि नहीं। अब तक प्रेम 4 गिलास मेरिंडा पी चुका था और ये पीने के बाद उसने अभी पूरी थ्योरी विवेक और हिमांक को लड़खड़ाती जुबान में बता डाली। समझ रहे हो विवेक, मैं सिर्फ मेरिंडा के लायक हूँ, उसके नहीं। भाई 4 के बाद स्कॉलर हो गया है, तू क्यों मुंह लटकाए बैठा है? विवेक ने हिमांक से मेरिंडा की बोतल छीनते हुए कहा। भाई वो मुझसे क्यों नाराज हो गई?
हिमांक ने रुआसी आवाज में कहा। मतलब? अरे मतलब तुमने देखा नहीं कैसे गुस्से में मुझे बोतल पकड़ा के गई वो? बेटा ये तो तुमको कोई नहीं बता सकता, हमारे स्कॉलर साहब भी नहीं, विवेक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो लड़की है और एक फिजिक्स के प्रोफेसर ने कहा है कि लड़कियां साइंस के भी परे होती हैं, उन्हें कोई नहीं समझ सकता। विवेक और प्रेम ने उदासी से मुस्कुराते हुए एक साथ कहा। तो दोस्तों, ये था हिमांक, प्रेम और विवेक के कई किस्सों और हिस्सों में से एक पन्ना जिंदगी। अगर आपको सुनना है इनकी जिंदगी से जुड़ा कोई और पन्ना या सुनाना चाहते हो आपकी जिंदगी का कोई किस्सा, तो उसे लिख भेजिए storybazindia@gmail.com पर storybazindia@gmail.com। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए किस्से, यादें या बातों के साथ इसी पते पर जिसका नाम है एक पन्ना जिंदगी, ओनली ऑन स्टोरीबाज।